अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं बहुत ही यम्मी सी बहुत ही मज़े की रेसिपी जो कि है रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी चीज़ी पिंक पास्ता। इसको खाने के लिए अब आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इसको घर पे तैयार कर सकते हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले पैन में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और साथ ही इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबलस्पून बटर, जिसको हमें अब अच्छी तरह से मेल्ट करना है जी। बटर तकरीबन मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी थोड़ा सा सौते कर लेंगे तकरीबन आधा मिनट के लिए। और इसको सौते करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी एक छोटे साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। और इस प्याज को हम पकाएंगे जी तब तक जब तक कि इसके अंदर हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए। बहुत डार्क नहीं करना है इसको, मीडियम आंच पे मैं इसको पका रही हूँ, गोल्डन कलर आने तक पकाएं जी। गोल्डन प्याज हो चुकी है। 300 ग्राम अब इसमें मैं डाल रही हूँ चिकन, जिसको मैंने छोटे पीसेस में काट लिया था। इसको 3-4 मिनट हम फ्राई करेंगे जी। फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टमाटरों की प्यूरी जी। इसको अब अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे प्यूरी को भी, और साथ ही हम इसमें बाकी के स्पाइसेस डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैं तकरीबन 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ऑरिगेनो जो कि एक इटालियन हर्ब है, और हाफ़ टी स्पून जाएगी इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और तब तक आप अब मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा जी। अब मैं इसमें 1/4 कप डाल रही हूँ पानी, और इसको ऊपर से ढक के हम 5-6 मिनट के लिए मीडियम टू लो हीट पे पकाएंगे ताकि चिकन गल जाए जी। 5-6 मिनट गुजरने के बाद मैंने ढक्कन उठा दिया है। अब मैं इसमें शिमला मिर्च शामिल कर रही हूँ तकरीबन हाफ़ कप, और इसको 1 मिनट पकाएंगे। थोड़ा क्रंची ही रखना है इसको, बहुत सॉफ्ट नहीं रखना। अब इसको चूल्हे से उतार लेते हैं। अब मैंने एक दूसरा पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून बटर। बस इस बटर को अच्छी तरह से मेल्ट करते हैं। और बटर को मेल्ट करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून मैदा। आहिस्ता आहिस्ता से इसको डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे मुसलसल, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, गुठली ना बने। और इसको थोड़ा सा हम भूनते जाएंगे जी। मैदे को मैं अच्छी तरह से थोड़ा भून लूँगी तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए। और अब मैं इसमें 3 कप डालूँगी दूध, आहिस्ता आहिस्ता से करके, और मुसलसल इसको हिलाते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने, और ये दूध के साथ मैदा जो है वो अच्छी तरह से मिक्स होता जाए। और बस आहिस्ता आहिस्ता से दूध इसमें शामिल करते जाएंगे। और जी दूध देखें मैं आहिस्ता आहिस्ता से डालती जा रही हूँ, और आंच जो है मैंने वो मीडियम टू लो रखी हुई है, ना बहुत तेज़ है ना बहुत हल्की है। सारा दूध मैंने डाल दिया है। अब इसको हमें थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाना है, और साथ ही इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर 3-4 ड्रॉप्स तक, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और बस थोड़ा सा गाढ़ा होने तक इसको पकाएंगे, साथ साथ मिक्स करते जाएंगे ताकि साइडों पे ना इतना लगे। और जी जितना गाढ़ा हमें करना था इसको वो मैं कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें जो हमने चिकन वाला मसाला तैयार किया था वो शामिल कर देंगे, और बस इसको शामिल करके अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं। और साथ ही इसमें डाल देंगे जी 1 कप मोज़रेला चीज़ जी। मोज़रेला चीज़ चलेगी इसके अंदर, और इसको भी अब मेल्ट होने तक हम पकाएंगे। बस अच्छी तरह से इस चीज़ को हमें मेल्ट करना है। बहुत यमी रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आएगी। ख़ास तौर पे बच्चों को तो ये चीज़ी पास्ता बहुत ही पसंद आता है। और बस चीज़ मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 300 ग्राम मैंने पास्ता लेके उसको अच्छे से बॉयल कर लिया था। अब इसको अच्छी तरह से इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे, और बस 1 मिनट तकरीबन इसको हम पकाएंगे बहुत अच्छी तरह से ताकि ये मिक्स हो जाए। और जी पास्ता हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, और इसको अब हम करेंगे डिश आउट जी। रेडी है अब हमारा पास्ता, बहुत ज़बरदस्त है। और अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं एक में जी। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।